बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर इरफात। आज हम आपके सामने एक प्रॉब्लम लेकर आए हैं जिसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दो एंगल्स आपको दिए हुए जो कि एक्सटीरियर एंगल हैं। अब इसमें हम इनको वर्टिसेस कह देते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इससे क्या होगा कि हमारे पास ये चूँकि एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम आपस में बराबर होता है, इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो इसको हमने कह दिया डी, इसको हमने कह दिया ई, इसको हमने कह दिया एफ, इसको हमने कह दिया जी। अब आप देखें कि हमारे सामने हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। तो अब ये जो एंगल है ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल है। तो ये एंगल स्ट्रेट लाइन पर है, तो ये एंगल, इन दोनों का सम किसकी इक्वल होगा? 180 की इक्वल होगा। द सेम सिचुएशन हियर एज वेल कि एक्सटीरियर को हम इसके साथ ऐड करेंगे इंटीरियर के साथ, तो ये दोनों का एंगल क्या होगा? 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो अब आइए हम क्या करते हैं, एंगल निकालते हैं इसका और फिर हमारे पास तीसरा एंगल हम फाइंड करेंगे। अब आइए हमारे पास क्या है, एंगल CAB प्लस CAD। तो ये दोनों एंगल्स, इसका सम किसकी इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब 180 डिग्री है, दोनों का सम है 180 डिग्री की इक्वल होगा। तो अब आपको चूंकि एक वैल्यू गिवन है तो लिहाजा हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास CAB एंगल है। अब इसको हम उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो ये 180 से माइनस हो जाएगा, 180 से माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये एंगल हमारे पास आ गया 60 डिग्री। इसी तरह से सिमिलरली हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। यस, CBA प्लस 130 इक्वल्स टू क्या होगा? 180 डिग्री की इक्वल होगा। दोनों का सम 180 डिग्री की इक्वल होगा क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास CBA की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। उधर शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, दैट इज 50 डिग्री। अब आप देखें कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसकी इक्वल होगा? 180 डिग्री की इक्वल होगा। अब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब चूंकि दो एंगल्स हम फाइंड कर चुके हैं, एंगल A और एंगल B, दैट इज 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास C की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। ये प्लस होकर उधर जाकर 180 से माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे पास C की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। अब अगर आप गौर से देखें तो ये X और ये एंगल C ये क्या है? आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो दैट मीन्स X इज इक्वल्स टू 70 डिग्री बिकॉज दे आर वर्टिकल एंगल्स। दे आर वर्टिकल एंगल्स और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, अब यह में रखिएगा कि आप अगर ओ लेवल्स स्टूडेंट्स हैं तो आपने प्ले लिस्ट पे जाना है, ओ लेवल की प्ले लिस्ट पे जाना है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपने फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड की प्ले लिस्ट पे जाना है। और अगर आप सेकेंड ईयर की स्टूडेंट्स हैं तो आपने सेकेंड ईयर की प्ले लिस्ट पे जाना है। तो इससे आपको आसानी हो जाएगी अपने रिक्वायर्ड टॉपिक को सर्च करने में। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।